तरबूज के अंदर टीका लगाकर मसनूई तौर पर उसका रंग तब्दील किया जाता है। जब उसमें इंजेक्शन लगाएंगे तो उसने छिलके को भी लाल करना है। मैंने आज सुबह से सिर्फ तरबूज ही खाया हुआ है, और अगर इसको इंजेक्शन लगता तो मैं सबसे पहले तो मैं छोड़ता। अभी आम का सीज़न आने वाला, उसको कोई इंजेक्शन नहीं लगता। उसके साथ वाहिद जुल्म ये होता है तो उसको वेल्डिंग वाले मसाले से पकाया। तमाम आमों के साथ इस तरह ही हो रहा है? तमाम के साथ नहीं हो रहा, अच्छे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक बड़ी अहम कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी है और बहुत से किसान हजरात का, बहुत से ऐसे हजरात का इस पर बड़ा शिकवा है कि उनके कारोबार को सोची समझी साजिश के तहत ख़राब किया जा रहा है। डॉक्टर अफान कैसर एक बड़े प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने जब वीडियो बनाई कि तरबूज के अंदर टीका लगाकर मसनूई तौर पर उसका रंग तब्दील किया जाता है या उसमें मिठास भरी जाती है, तो बहुत से लोगों ने कहा कि हमारा तो कारोबार तबाह हो गया, क्योंकि लोग अब तरबूज खाना छोड़ चुके हैं। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, वक्त दिया, इन्होंने किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जर्नलिस्ट हैं बड़े सीनियर, और आप जानते हैं कि फूड को लेकर जो एक्सपर्टीज़ इनकी है पाकिस्तान में और किसी के पास नहीं है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बड़ा काम किया सर। लाहौर में भी जो यहाँ पर गदा कढ़ाइयाँ बनती थी उसके ख़िलाफ़ भी सबसे पहले आपने ही आवाज़ उठाई और महफूज रखा लोगों को। अब ये बताएं, तरबूज खाएं या ना खाएं, हो क्या रहा है? बेफिक्र होके खाएं। मैंने आज सुबह से सिर्फ तरबूज ही खाया हुआ है, और जब से तरबूज का सीज़न शुरू हुआ है मेरे नाश्ते में रोज़ तरबूज होता है, और अगर इसको इंजेक्शन लगता तो मैं सबसे पहले तो मैं छोड़ता। यानी तरबूज को इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता? देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि तरबूज को जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके अंदर क्या कोई ऐसी कोई कंप्यूटर चिप है, कोई ऐप इंस्टॉल्ड है कि उसका जो आधा इंच मोटा जो उसका छिलका है, जो सफ़ेद रंग का, अंदर गूदा लाल है, ऑब्वियसली आपने उसे लाल रंग का इंजेक्शन लगाना है। तो अब जब सुर्ख कलर उसमें ऐड करेंगे तो उस कलर को ये कैसे समझाएंगे, या तरबूज को कैसे समझाएंगे कि रंग साहब आपने सिर्फ गूदे तक महदूद रहना है, छिलके तक नहीं फैलना? क्या ऐसा मुमकिन है? जब उसमें इंजेक्शन लगाएंगे तो उसने छिलके को भी लाल करना है। तो क्या आपने कभी ऐसा तरबूज खाया कि जिसके छिलके को भी रंग लगाओ? छिलके उसके अंदर से वाइट होते हैं ना, कभी लाल छिलके वाला तरबूज खाया आपने? नहीं जी, ऐसा नहीं। जब नहीं खाया तो इसका मतलब यह है कि आपने हमेशा वो तरबूज खाया है जिसको टीका नहीं लगता। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्या आप में से कभी किसी ने ऐसा तरबूज खाया कि जिसके छिलके अंदर से लाल हो या डब खड़बे हों कि कहीं पे उस पर रंग लगा हुआ और कहीं पे नहीं लगा हुआ? लेकिन भट्टी साहब, एक वीडियो भी सामने आई, एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, वो बता रहे हैं कि हमने इतने तरबूजों के ऊपर बुलडोज़र चला दिया, इनको इंजेक्शन लगा हुआ था, ये भी वायरल हुई सोशल मीडिया पर। हाँ, अच्छा, वो मैंने भी वीडियो देखी है, लेकिन अभी मैं उसको उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ का वाक़या है, क्योंकि और कैसे चेक हुई वो। मुझे नहीं इस बात की समझ आई कि वो उन्होंने कैसे इंडिविजुअली चेक किया कि जी इसको रंग लगा हुआ है, और काटने से पहले उन्हें कैसे पता चल गया कि ये इनको इंजेक्शन लगाया हुआ था। फिर डॉक्टर अफान कैसर ने बस ये वीडियो बना दी किसी तहकीक के बगैर ही, आप समझते? देखिए, डॉक्टर अफान कैसर साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है। जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स होंगे इसका मतलब यह है कि उतने लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा करते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो फॉलो करते हैं, बाकी लोग देखते हैं, असर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब का जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इन पे जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा आयद होती है, इनको एहतियात भी उतनी ज़्यादा करनी है कि जी आप कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो किसी की को नजायज़ किसी के साथ नुकसान कर दे, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती ना हो जाए। हमें इसकी एहतियात करनी चाहिए। सर, वाकई लोग तरबूज खाना छोड़ चुके हैं और इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उस एक वीडियो के बाद? आप देखिए कि इस वक्त आप किसी भी फल फरोश के पास जाएं और उससे पूछें कि उसके पास डेली आके कितने लोग इस बात पे बहस करते हैं, आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा। तो जब उनकी आगे से वो लोग इस वजह से कहीं छोड़ के चल जाते हैं तो किसान को सही कीमत मिल रही होगी। किसान के साथ पहले गंदम में क्या हुआ है? किसान रुल गया हमारा, और आज हमने तरबूज के साथ भी उसके साथ ये कर दिया, तरबूज के केस में भी। सर, अगर तरबूज से निकलकर हम फलों की बात करें तो बड़ा एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है कि यहाँ पर चीज़ें खालिस नहीं, दूध से लेकर हर किस्म का फ्रूट हम ये समझते हैं केमिकल लगाया हुआ है, मसनूई तौर पर तैयार किया है या ज़्यादा पैदावार के लिए। किस तरह इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो फल हम ख़रीद रहे हैं वो ठीक खालिस है भी या नहीं?
देखिए, ये आपने जो सवाल किया ये बहुत वसी तनाज़र में किया है। पर्टिकुलर पूछें कि इस फल के बारे में, हम उस पर बात करते हैं ना, कि बजाय हम एक जेनेरिक बात करें। देखें, अगर हम ये बात करें कि मैंगोज, आम है, मैंगोज़ के साथ ये होता है कि अभी आम का सीज़न आने वाला है, उसको कोई इंजेक्शन नहीं लगता। उसके साथ वाहिद जुल्म ये होता है कि उसको वेल्डिंग वाले मसाले से पकाया जाता है। वेल्डिंग के लिए आपको याद है कि जो गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग में एक मसाला डाला जाता है जिसे कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, जो एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है। तो वो जो मसाला है उसकी वो हीट प्रोड्यूस करता है। अगर उसको किसी एयर टाइट जगह पे रखा जाए वो हीट प्रोड्यूस करता है, और लेकिन वो जो हीट है वो उसमें हैवी मेटल्स हैं, वो इतना नुकसान देती है कि वो हमारे गुर्दे तबाह कर देती है। तो वो हम आम को पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आम अगर दरख्त पे पकेगा तो दरख्त पे उसे गुलैरियाँ भी टुक जाएंगी, तोते भी टुक जाएंगे, तो उसको, और वो जब नीचे गिरेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए उसे ज़रा, जिस वक्त उसकी नशो नुमा पूरी हो जाती है लेकिन अभी उसमें उसका रंगत चेंज नहीं हुई है, तो उस वक्त उसे उतार लिया जाता है और फिर पेटी में एयर टाइट उसमें अखबारों में लपेट के और उसके अंदर वो मसाले की पुड़ी डाल देते हैं। आप कई दफ़ा आमों की पेटियाँ, आपको इतने जो तोहफे आते हैं तो उसमें आपने देखा होगा अंदर से पुड़ियाँ निकलती हैं, तो वो जो पुड़ियाँ पाउडर से निकलती हैं वो कैल्शियम कार्बाइड वाला मसाला है। तो तमाम आमों के साथ इस तरह ही हो रहा है? नहीं, तमाम के साथ नहीं हो रहा। अच्छे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो बगैर मसाले के पैक करते हैं, ठीक। और अब एक और नई इल्लत आ गई है, वो ये है कि इसमें वो कहते हैं चाइना पुड़ी डाल दी है जी। उसमें क्या करते हैं कि होता यही वाला ही है ज़्यादातर केसेस में, नहीं तो कोई ऐसी उसमें गैस भी आ गई है थाइलीन कि वो करते हैं, लेकिन वो पुड़ियों में नहीं दस्तयाब होती। तो इसलिए मेरा दिल तो नहीं मानता कि वो पुड़ियों में, कि उसमें से वो गैस वो मसाम में से, कागज़ में से कैसे नहीं निकल जाती। तो वो जो है उसमें मसाला डाला जाता है और वो फिर अब चाइना पुड़ियाँ रख दी जाती हैं, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो चेक करती है कि ये आपने उस तरह तो नहीं पकाया हुआ, क्योंकि इनके साथ इनको भी उससे पकाया जाता है, केले को भी उससे पकाया जाता है। केले की जो रंगत होती है उसके पीछे भी यही वाला मसाला है, आम की जो येलो रंगत है उसके पीछे भी यही वाला मसाला है। सर, कभी कार्रवाई हुई इन लोगों के खिलाफ? बहुत कार्रवाई होती है, जैसे ही सीज़न आएगा आमों वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और केले वालों के खिलाफ भी होती रहती। नॉर्मली ये ज़्यादातर मंडियों में जो आड़ती हैं उन्होंने ऐसे एयर टाइट कमरे रखे हुए हैं, कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं जहाँ पे इनको स्टॉक किया जाता है और अंदर साथ मसाला रख दिया जाता है। तो वहाँ पे फिर ये फूड अथॉरिटी छापे मारती है और पकड़ती है उन्हें। तो सर, अगर जिस तरह आपने कहा कि मसाला लगाया जाता है आमों को भी, केले को भी, बाकी फलों के साथ भी कोई ना कोई जो लोग हैं करता ही है काम, तो तरबूज को भी लेकर टीका नहीं तो कुछ और कोई साइंस तो लड़ाते होंगे? उसके लिए वाहिद साइंस ये है कि तरबूज के लिए हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि वो लाल होना चाहिए, ठीक। अब उसके लिए वो क्या करते हैं कि ऊपर जो शेड है आमतौर पर ग्रीन जाली होती है, नेट सा, तो तरबूज वाले ज़्यादातर लाल जाली रखेंगे। या रात को लेंगे तो ऊपर लाल लाइट डालेंगे। अच्छा। तो ये 2 नंबरी करते हैं उसमें, बस वो फरोख्त करते वक्त ताकि सुर्ख लगना, और कोई नहीं, इसके साथ नहीं होती। अब सर, डॉक्टर अफान कैसर साहब, जिस तरह से आपने कहा, बड़े काबिल एहतराम हमारे दोस्त हैं, अब तो बड़ी शदीद तनकीद की जद में हैं वो, और जिस तरह आप एक्सपर्ट हैं, आपने रिफ्यूट किया, बहुत से और लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके हक में भी बात कर रहे हैं। अब सर, होना क्या चाहिए, क्योंकि तरबूज वाले तो रोज़ाना की बुनियाद पर वावेला मचा रहे हैं। देखिए, होना यही चाहिए कि हमें एहतियात करनी चाहिए। हमें लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, हम अगले जहान में भी जवाब दें, इस जहान में भी जवाब दें। हमें ज़्यादा एहतियात करनी है कि हमें पूरी तहकीक करनी है। पूरी तहकीक के बगैर कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मुस्तनद बात करनी चाहिए। सर, आखिर में, गर्मियों में सर सबसे फ़ायदेमंद फल कौन सा है? ये तरबूज बड़ा फ़ायदेमंद था, ठीक है। अब तो सर, अब तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तरबूज खाएं, फालसा खाएं, सीज़न के हर फल को खाएं, लेकिन फल जब सीज़न जा रहा होगा ना तो उस वक्त खाना बंद कर दें जी। अच्छा, उसकी क्या वजह? उस वक्त ये अपनी लाइफ पूरी किया हुआ मिलता है, ज़्यादातर गले हुए मिलते हैं। अच्छा। कोल्ड स्टोर के मिलते हैं, उसको कोशिश करें ना खाएं। ताज़ा जब आए, यानी आसान निशानी यह है कि जब आम रुला हुआ हो, आम मार्केट में रेडियों पे दस्तयाब हो, यानी अपने जोबन पे हो इसकी पैदावार, तो उस वक्त खाएं, ये आपको बड़ा फ़ायदा देगी। हर सीज़न के फल को खाएं, रेट भी मुनासिब मिलेगा उस वक्त। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दोबारा हाजिर होंगे। रुखसान मेरे को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।